हे गाइस, माय नेम इज राहुल मनन एंड यूट्यूब पे मैंने एक ई कॉमर्स चैलेंज किया था जिसमें मैंने आप सबको बोला था कि मैं ड्रॉप शिपिंग से अच्छे खासे पैसे कमा के दिखाऊंगा। एंड मुझे लगा था इस चैलेंज में 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन हमने सिर्फ 23 दिन के अंदर ही 1 करोड़ प्लस का रेवेन्यू हिट कर लिया। एंड ये वीडियो पूरी एक केस स्टडी वीडियो होने वाली है कि कैसे हमने सिर्फ एक स्टोर से 23 दिन के अंदर 1 करोड़ प्लस का रेवेन्यू किया। इस वीडियो में आपके साथ अपनी वेबसाइट, अपना प्रोडक्ट, अपनी एड्स, अपने एड अकाउंट का वॉक थ्रू की कैसे कैसे हमने डिसीजन लिए, कैसे हमने इतना जल्दी अपने स्टोर को स्केल कर दिया कि हमने 23 दिन के अंदर ही 1 करोड़ का रेवेन्यू हिट कर दिया। सब कुछ इस वीडियो में कवर करा जाएगा। एंड वीडियो के एंड में हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे कि भाई 1 करोड़ का तो रेवेन्यू है, प्रॉफिट कितना हुआ, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करा जाएगा। वीडियो के एंड में आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। सो जो हमारा फर्स्ट विनिंग प्रोडक्ट था वो था ये फ्लाइंग स्पिनर। अगर मैं इसको आपको चालू करके दिखाऊं तो ये इस तरीके से कुछ चालू हो जाता है। जैसा आप देखोगे ये उड़ता है, उड़ के वापस आता है, बूमरैंग की तरह है। ठीक है, अगर मैं इसे फेंकूं, कितने हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा पहला विनिंग प्रोडक्ट और ये अभी तक चल रहा है। मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा कि मैंने पूरे सैचुरेट कर लिए हैं कि हाँ भाई अब बिक ही नहीं रहे मेरे अभी तक ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं। मेरी कल की भी सेल सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से 2 लाख प्लस की थी। मैं आपको अपने पूरे प्रोडक्ट रिवील कर रहा हूँ, वो भी चलते हुए। एंड आप सोचिए कि मेरे को इससे कितना नुकसान होगा, तो इसी चीज को सोचते हुए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। सो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जो अब भी चल रहा है। आपको सेल दिखाऊंगा इसकी भी कल की। एंड सेकंड जो हमारा विनिंग प्रोडक्ट है वो है ये पोर्टेबल फैन, आप इसको कह सकते हो। इसमें यहाँ से हम अपना पानी में बर्फ डाल सकते हैं और यहाँ से कुछ ठंडी हवा निकलती है इन 5 छेदों में से। वीडियो आपको दिख जाएगी इसकी साइड में। एंड इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, लाइटें हैं इसमें, टाइमर है, काफी चीजें हैं। सो एक हमारा ये विनिंग प्रोडक्ट है। सो अब बात करते हैं हमारी वेबसाइट की। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं एंड मैं रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। सो गाइस ये है हमारा लैंडिंग पेज, जैसे कि आप देख सकते हो। इस एक्सटेंशन को भी मैं साइड कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हमारा टाइटल डाल रखा है मैजिकल फ्लाइंग स्पिनर। एक हमने रेटिंग ऐप यूज कर रखा है, फ्री है बिल्कुल ना। स्टोर पे हमने कोई प्रीमियम थीम यूज करी है ताकि किसी को लगे भाई प्रीमियम थीम से सेल्स आती है और हमारे पास प्रीमियम थीम अफोर्ड करने के पैसे नहीं है। सो इस वजह से हमने नॉर्मली थीम यूज करी है, कोई पेड थीम नहीं है। सेंस थीम का नाम है, फ्री थीम है और कुछ भी हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। स्टोर पे कोई महंगी प्लगइन कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक सिंपल फ्री ऐप है रेटिंग वाला, जैसा आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हमने सिंपल एक फॉर्मेट यूज कर रखा है कि GIF, उसके बाद नीचे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी इन्फो, फिर GIF, थोड़ी प्रोडक्ट इन्फो, फिर GIF, फिर प्रोडक्ट इन्फो। तो ऐसे ही हमारा पूरा प्रोडक्ट पेज है। ठीक है, एंड जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे रेटिंग वाला ऐप है, क्योंकि रेटिंग वाला ऐप मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, फ्री भी है एंड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको नाम बताऊं इस ऐप का है जज मी, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। एंड अगर आपको मैं अपने सेकंड प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पेज दिखाऊं तो आप देख सकते हो सेम फॉर्मेट है, वही अपना टॉप रेटेड चॉइस 5 स्टार अपना रिव्यूज है यहाँ पे। ठीक है, सेल प्राइस 50% ऑफ देते हैं हम हमेशा, समर सेल, क्योंकि हमेशा स्टोर पे अगर सेल लगी रहती है तो अच्छा लगता है सामने वाले को। इंडियंस का माइंडसेट है डिस्काउंटेड माइंडसेट, तो उन्हें अच्छा लगता है कि हमें डिस्काउंट पे चीजें मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1297 पे लिख दूंगा तो कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने 50% डिस्काउंट मिल रहा है, सेल है, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा कन्वर्जन रेट आता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है, एक हेडलाइन, फिर GIF, फिर अपना हेडलाइन GIF, हेडलाइन GIF। ठीक है, क्योंकि अगर आप भर दोगे सिर्फ डिस्क्रिप्शन से तो कोई पढ़ता तो है नहीं। लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर से रीड करते हैं। तो जब इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट आती है जो मैंने देखी है, और ज्यादातर मैंने देखे टॉप ड्रॉप शिपर्स भी यही फॉर्मेट यूज करते हैं। एंड प्रोडक्ट पेज भी आप देख सकते हो काफी प्यारा लग रहा है। एंड अगर मैं आपको अपना चेकआउट पेज दिखाऊं तो हमने रिलीज इट का COD फॉर्म इस्तेमाल कर रखा है, जैसा आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फोन नंबर, फुल नेम, ऐसा पूरा सिस्टम डाल रखा है। एंड हमने 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी डाल रखी है 99 रुपीज से, जिससे कि हमारा AOV बढ़ जाए, है ना, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। सो ये है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम पहले 1497 रुपए में बेच रहे थे, लेकिन फिर काफी कॉम्पिटिशन आ गया तो हमने थोड़ा सा प्राइस कम कर दिया, जिससे कि क्या होता है कि अगर आप महंगा बेच रहे हो 1497 का, आपने शिप कर दिया प्रोडक्ट, ठीक है, अब लेकिन कस्टमर किसी और की ऐड दिखती है, वो वही 1297 में रहा है, तो कस्टमर आपका नहीं लेगा, इससे RTO रेट बढ़ जाता है। आपको कम करना चाहिए प्राइस अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा आ गया है, क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो गई थी। ऐसे में स्टार्टिंग में 600 रुपए पड़ रहा था, फिर हमें प्रोडक्ट 500 रुपए पड़ने लग गया। सो इस वजह से हमने भी सोचा क्यों ना प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दो, लेकिन हमने ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी डाल ली, जिसका जो कन्वर्जन रेट है 20% था। सो काफी अच्छा चल रहा है। और आपने डाउन सेल तो अभी देख ही ली होगी, जैसे आप अभी आई नहीं डाउन सेल, जैसे आप इसको हटाओगे तो एक 50 रुपए का डिस्काउंट और आ जाता है, उसे डाउन सेल कहते हैं, इसे अप सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रीपेड ऑर्डर्स पे 100 रुपीज ऑफ कर रखे हैं। पहले हम 10% ऑफ दे रहे थे, फिर हमने 100 रुपीज ऑफ कर दिया। ऐसे चीजें हम टेस्ट करते रहते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड यहाँ पे भी सेम ही आप देखोगे, बाय नाउ पे मैंने क्लिक करा, जैसा आप देख सकते हो सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी हमने लेकिन हमने 49 रुपीज में 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी ऐड कर रखी है, जिससे कि अगेन एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, ये प्रोडक्ट जैसा आप देख रहे हो डाउन सेल आगे 50 रुपए में ऑफ देते हैं। जो जाने वाले होते हैं कस्टमर की सोचते हैं नहीं, लेकिन 50 रुपए देख के रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये डाउन सेल काफी अच्छा परफॉर्म करती है, और ये सब रिलीज इट COD फॉर्म के थ्रू ही हो रहा है, पूरी डाउन सेल, अपसेल हर चीज। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ 100 ऑर्डर्स तक फ्री है रिलीज इट का फॉर्म, एंड उसके बाद 1500 रुपए, पता नहीं कुछ ऐसी महीना है, मुझे याद नहीं है। सो ये हो गई हमारी वेबसाइट ना, हमने कोई इसमें प्लगइन यूज करी है महंगी, कुछ
सिंपल फ्री थीम सब कुछ फ्री रखते हुए हमने 1 करोड़ प्लस का रेवेन्यू कर दिया इन 2 प्रोडक्ट्स के साथ। ओके सो चलिए अब बात करते हैं एड्स की। सो ये है गाइज हमारा एड अकाउंट। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, और कुछ भी मैं यहाँ पे ब्लर नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको दिखे हाँ भाई पूरी ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पे मैंने अपना एड अकाउंट का नाम तक ब्लर नहीं कर रखा है, ठीक है। सो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे अभी एरर है, क्योंकि आज क्या है कि रिलीज इट का सीओडी फॉर्म काम नहीं कर रहा है, कोई पिन कोड का इशू है, पूरे इंडिया में ही है। तो इसलिए आज हमने अपनी एडें बंद कर रखी है। अगर मैं यस्टरडे करूँ तो आप देखोगे जो हमारा प्रोडक्ट है ये 2 कैंपेन आपको दिख रहे हैं, ब्रॉड प्लस इंटरेस्ट, दोनों ही हमारे फ्लाइंग स्पिनर के हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इनके अंदर जाके, आप ऐड देखिए जो हमारी टॉप परफॉर्मिंग ऐड है। मैं ये वाली सबसे ज्यादा चल रही है, 1 सेकेंड, ये वाली। सो आप ये देखिए मैजिकल फ्लाइंग स्पिनर, ये दोनों कैंपेन हमारे फ्लाइंग स्पिनर के हैं। और आपको मैंने ऐसा प्रोडक्ट दिखाया जो मेरा अभी काम कर रहा है। आप देखिए 100 रुपए पर परचेज, 122 रुपए पर परचेज। ये पहले बहुत कम थी, 80 रुपए आ रही थी। अगर आपने पूरा चैलेंज फॉलो करा है हमारा, हमने 15 दिन डाले हैं पूरे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी डाले हैं। सो आप देखोगे कि 80 रुपए 90 रुपए में आ रही थी दोनों कैंपेन्स पे। लेकिन मैंने अभी वर्कशॉप में सब कुछ रिवील करे थे अपने प्रोडक्ट्स, तो इसलिए अब लोगों ने भी चला दिए, देखा देखी कि चलो चलाते हैं। इसलिए मेरा थोड़ा सा कॉस्ट पर परचेज बढ़ गया, लेकिन अब भी काफी अच्छे प्रॉफिट में है, तो इसलिए मैंने बंद नहीं करे हैं, तो मैं चलने दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे ये भी मेरा यही कैंपेन है। यहाँ पे और इंटरेस्ट रेट्स हैं, मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ एड्स। एक ये दिखा देता हूँ, ये रिव्यू, ये देखिए वही ऐड है। ये मैजिकल फ्लाइंग स्पिनर है और ये 2024 का सब, ठीक है, ये हमारी ऐड हो गई। सो अब मैं एक बार आपको सारे कैंपेन्स की एड्स दिखा देता हूँ, ठीक है। सो जो हमने सबसे पहला प्रोडक्ट चलाया था, अगर आपने चैलेंज फॉलो करा है कभी, अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा डे 1 से डे 15 देखिए, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेकिन मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो कैंपेन चलाए थे वो ये 2 थे, ठीक है। इसमें हमने पुश स्टार्ट बटन एक प्रमोट करा था। अगर आप देखोगे ये हमारा प्रोडक्ट है सिंपल। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक जरूरी कार एक्सेसरी, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है, इधर भी आप देख लो। इसमें बिना आवाज के ऐसे अलग अलग चीजें टेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। और एक और हमने इसी का वर्जन ढूंढा था, एक और वर्जन था जो स्कल वाला था, जैसा आप देखोगे यहाँ पे। सो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था स्टार्टिंग में, हमने इससे काफी अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन फिर ये थोड़ा इसकी कॉस्ट पर परचेस बढ़ गई, तो हमने इसके कैंपेन्स बंद कर दिए। हमें पहले विनिंग प्रोडक्ट लग रहा था, लेकिन फिर ये काम नहीं करा। फिर सेकंड हमने हमारा ये जो फ्लाइंग स्पिनर है ये लॉन्च कर दिया था। अभी पूरा आपको वॉक थ्रू दूंगा कैसे कैसे सारे दिन रहे हैं। मैं आपको प्रोडक्ट्स की ऐड दिखा देता हूँ। जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट था ये है ना, फ्लाइंग स्पिनर सेकंड था। सो अगर मैं आपको इसकी कोई ऐड दिखाऊं, तो अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ, सो आप देखोगे ये हमने एक स्टीयरिंग व्हील वाला ट्राई करा था। ये बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि मुझे उम्मीद ही थी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पहले से चला हुआ प्रोडक्ट था। फिर हमारा जो फ्लाइंग स्पिनर था, जिसकी मैंने आपको भी ऐड दिखाई दी है, मैं आपको टॉप परफॉर्मिंग ऐड दिखाता हूँ। इसकी मैक्सिमम करा मैंने यहाँ पे, इसने हाईएस्ट सेल दिया अभी तक, वो ये रहा हमारा। इसने 500 परचेज दिए इस ऐड ने, प्रीव्यू करा मैंने। ये मैजिकल फ्लाइंग स्पिनर है। सो ये हमारी ऐड सबसे अच्छी परफॉर्मिंग खिलौना बन चुका है, बट ठीक है। आप देखोगे तो हमने कुछ 5 नहीं, हमने 6 वर्जन चला रखे हैं कुछ इस एड्स के, ठीक है। क्योंकि हमारा विनिंग प्रोडक्ट बेस्ट है, अभी तक चल रहा है। जो पोर्टेबल की अगर मैं आपको दिखाऊं, पोर्टेबल के ये रहे 2 कैंपेन, ठीक है। ब्रॉड में ले चलता हूं मैं आपको, ये देखिए इसकी हमने एक ही ऐड चलाई और एक ही ने हमें बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू करके दिया। ये देखिए आप, दुनिया का सबसे पावरफुल पोर्टेबल एयर कंडीशनर अब इंडिया में आ चुका है। यह टर्बो फ्लो टेक्नोलॉजी। एंड मैं अगर आपको इसके नॉर्मल वाले की भी ऐड दिखा दूं, इंटरेस्ट, ठीक है। आप तीनों कैंपेन्स में देखिए, और इसके यहाँ पे हमने एड सेट भी ज्यादा नहीं बनाया, 3 ही एड सेट बनाए हैं और तीनों ने अच्छा परफॉर्म करा है। देखिए परचेस, और यहाँ आप देखिए कितनी परचेस हमें हुई है, हजार सब नहीं दे रखे, 3500 तो इन 3 एड सेट्स ने दिए हैं। तीनों में सेम ऐड है, ठीक है। दुनिया का सबसे पावरफुल, एंड हमने डे 11 में कवर करा है सब कुछ कि हमने कैसे ये ऐड बनाई है। तो अगर आपने डे 11 नहीं देखा तो डे 11 देख लो कि कैसे हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करा है ये वॉइस ओवर देने के लिए, जो AI वाला वॉइस ओवर है, पोर्टेबल ठीक है। एयर कंडीशनर कहाँ से हमें ऐड मिली है, सब कुछ मैंने उसमें कवर करा है। इंडिया में आ चुका है। यह टर्बो फ्लो टेक्नोलॉजी से बना है। इससे आपको सो ये हो गई गाइस हमारे चारों प्रोडक्ट्स की एड्स की बात। जैसा आप देखोगे हमारे यहाँ पे टोटल 8 कैंपेन्स हैं, ठीक है। असल में मैं क्या करता हूँ, 2 कैंपेन बनाता हूँ किसी प्रोडक्ट के, एक ब्रॉड वाला होता है, एक इंटरेस्ट वाला होता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हमने 4 प्रोडक्ट लॉन्च करे, 4 में से हमारे 2 विनिंग रहे, 3 विनिंग रहे, ठीक है। एक हमारा स्टीयरिंग व्हील तो बिल्कुल नहीं चला था, पुश स्टार्ट थोड़ा चला लेकिन उसके बाद बंद हो गया, तो इसलिए थोड़ा बहुत विनिंग कह सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा विनिंग प्रोडक्ट मेरे हिसाब से जो आगे भी चलेगा, फ्लाइंग स्पिनर है, वो मेरा चल रहा है अभी, तो चलता रहेगा मेरे हिसाब से। पोर्टेबल जो है हमारा, उसने काफी अच्छी सेल दी, लेकिन उसका कॉम्पिटिशन अगेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैंने पूरा उसे चैलेंज में रिवील कर दिया था। जब मुझे वो प्रोडक्ट मिला, ठीक है, मैंने रिवील कर दिया कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी मैं ऐड चला रहा हूँ, ये मेरी ऐड है, ऐसे ऐसे मैंने बनाई है, मैंने रिवील कर दिया। इस वजह से बहुत लोग उसकी ऐड चला रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया उसको लेके। इसलिए मैंने वो कैंपेन
कैंपेन बंद कर दिए हैं, ठीक है, ताकि मैं और ज्यादा कंपटीशन ना बढ़ाऊं सबके लिए। और मैंने नहीं देखा गाइस पूरे इंडिया में और बाहर भी किसी ने ऐसा नहीं करा होगा शायद कि अपने विनिंग प्रोडक्ट्स चलते हुए रिवील कर दिए हैं। अगर आप देखोगे तो लोग ये करते हैं, जो प्रोडक्ट चल गया उन्हें अच्छा खासा उन्होंने निचोड़ लिया उस प्रोडक्ट को, फिर आपको दिखाते हैं कि देखो मेरा प्रोडक्ट था। मैंने यहाँ पे आपको अपने चलते हुए प्रोडक्ट दिखाए हैं जिनसे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, और कितना प्रॉफिट हुआ आगे कैलकुलेट करेंगे। सो इनसे मैं काफी अच्छा प्रॉफिट करता, 5-10 करोड़ रुपए इस सिंगल स्टोर को ले जाता मैं आने वाले टाइम पे। लेकिन मैंने रिवील करके सब कुछ चलाऊं, और अभी आप देखोगे पूरा ट्रांसपेरेंसी सब कुछ रिवील कर रहा हूं। इसके लिए गाइस एक लाइक तो बनता है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो अगेन, ठीक है। सो चलिए अब हम पूरे एड अकाउंट वॉक थ्रू की बात करते हैं। अब हम कैंपेन्स पे आ गए सारे, ठीक है। अब हमने मेरे ख्याल से चैलेंज स्टार्ट करा था 1 अप्रैल को, सबसे पहले देखता हूं मैं। 1 अप्रैल को कुछ नहीं था, 2 अप्रैल को, ठीक है, 2 अप्रैल को हमने, अच्छा 2 मई कर दिया है तो मैंने 2 अप्रैल पे भी कुछ स्टार्ट नहीं था। 2 अप्रैल पे मेरे ख्याल से फर्स्ट डे था, हाँ 2 अप्रैल पे हमारा फर्स्ट डे था। हमने सारे प्रोडक्ट देखे थे, डे 1 में सब कुछ मैंने कवर करा है, कैसे कैसे प्रोडक्ट देखे थे, कैसे मैंने प्रोडक्ट ढूंढे, प्रोडक्ट रिसर्च सब कुछ कवर कर रखा है। इसलिए बोल रहा हूँ चैलेंज पूरा देखो डे 1 से डे 15, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, हमने 2 कैंपेन्स चलाए थे एंड हमें काफी अच्छी कॉस्ट पर परचेस आ रही थी। ये हमें कुछ 80 रुपए पड़ रहा था, ठीक है, 80-90 रुपए, एंड हमने सोचा बेचते हैं इसको, हम 700 रुपए कुछ का बेच रहे थे। अगर मैं आपको इसका प्रोडक्ट पेज भी दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये हमारा इसका प्रोडक्ट पेज है, यूनिवर्सल कार पुश स्टार्ट कवर, जैसा आप देख सकते हो। सेम फॉर्मेट यूज कर रखा है हमने, अगेन इसमें भी रेटिंग है यहाँ पे। एंड अब आप कहोगे इसका प्राइस तो सिर्फ 400 रुपए है, लेकिन गाइस ये हमने बाद में करा था, हम रीमार्केटिंग वाले कैंपेन चला रहे थे, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट की इन्वेंट्री पड़ी थी। हमने सोचा क्यों ना इसे निकाला जाए सस्ते में बेच के, क्योंकि कॉस्ट पर परचेस हमें हाई आ रही थी, और हमने इसलिए क्या करा, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर दी, इससे हमारी कॉस्ट पर परचेस भी कम हो गई। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो जितना प्रोडक्ट आपका सस्ता होगा तो उतना कम आपको कॉस्ट पर परचेस आएगा। हमने वही करा, हमारी जो डेड इन्वेंट्री पड़ी थी वो हमारी निकल गई, हमें प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। तो आप भी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, जब आपकी डेड इन्वेंट्री हो उसे निकालने के लिए डिस्काउंट दे दो प्रोडक्ट पे। एंड हमने ये अगेन चैलेंज में कवर कर रखा है, जब हमने कैंपेन चलाए थे तो हमने सब कुछ उसमें कवर करा था। सो ये हमारा प्रोडक्ट था। एंड स्टार्टिंग में मैंने कवर कर रखा था कि स्टार्टिंग में हमें कुछ 110 या 120 रुपए कुछ पड़ रहा था, ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन फिर हमने इसकी इन्वेंट्री उठा ली, क्योंकि हमारे दिल्ली में करोल बाग में मिल रहा था किसी के पास, हमने 80 रुपए में मिल गया। हमें डिलीवरी भी से 80 रुपए आ रही थी इसकी, आरटीओ इसका कुछ 50 रुपए था, इतना छोटा सा तो प्रोडक्ट ही है, तो हमने कहा इसे करते हैं, ठीक है। और मुझे काफी होप थी, लेकिन ज्यादा चला नहीं है। एंड 3 अप्रैल को यही प्रोडक्ट चल रहा था, जैसा आप देखोगे। 4 अप्रैल को आप देखो, हमने यहाँ पे हमारा जो विनिंग प्रोडक्ट है फ्लाइंग स्पिनर, उसकी ऐड हमने चला दी। इसकी कॉस्ट पर परचेस देखो आप, मैंने सब चैलेंज में कवर करी थी कि 300 रुपए 700 रुपए, मुझे लग रहा था बंद कर दूं मैं, और यहाँ पे इसकी भी कॉस्ट पर परचेस बढ़ गई थी, लेकिन मैंने बंद नहीं करे दोनों कैंपेन, मतलब ये चारों कैंपेन, दोनों प्रोडक्ट के कैंपेन मैंने चलने दिए। 5 अप्रैल को अगर मैं देखूं, सो 5 अप्रैल को आप देखो, 4 अप्रैल को कहाँ 300 रुपए आ रही थी, और यहाँ पे 75 रुपए रह गई, 110 रुपए रह गई। लेकिन जो हमारा ये प्रोडक्ट था पुश स्टार्ट बटन, इसकी कॉस्ट पर परचेस ज्यादा हमें सस्ती नहीं आ रही थी, ठीक है। मुझे लग रहा था प्रोडक्ट चलेगा नहीं, और इसी दिन हमने हमारा स्टीयरिंग व्हील वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था। इसकी परचेस तो कुछ ज्यादा ही आई आ रही थी, 1500 रुपए परचेस, 500 रुपए 10 रुपए परचेस। फिर हमने 6 अप्रैल को भी, हाँ शायद इसे किल कर दिया हमने 6 अप्रैल को। अभी मैंने 5 अप्रैल दिखाया ना आपको, हाँ मैंने आपको भी 5 अप्रैल दिखाया। 6 अप्रैल को हमने इसे किल कर दिया था स्टीयरिंग व्हील वाले को। एंड हमें जो कार पुश स्टार्ट की काफी ज्यादा कॉस्ट पर परचेस आ रही थी, एंड हमें फ्लाइंग स्पिनर की बहुत ज्यादा कम हो गई थी, जैसा आप देखो ब्रॉड पे 80 रुपए और इंटरेस्ट वाले पे 112 रुपए। फिर 7 अप्रैल को आप देखो, अगेन जो विनिंग प्रोडक्ट होता है ना, उसकी कॉस्ट पर परचेस कम होती जाती है। आप स्केल भी करोगे ना, उसकी मेंटेन रहेगी और कम हो जाएगी, जब ओवर स्केल कर दोगे तो बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, जो हमारा पुश स्टार्ट वाला था उसकी तो बढ़ ही जा रही थी, तो हमने इसलिए पुश स्टार्ट वाले को भी किल कर दिया था। हमने फाइनल उसका देखा, नहीं परफॉर्म कर रहा था, 1000 पर परचेस पहुंच गई। लेकिन जो हमारा फ्लाइंग स्पिनर वाला था बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। फिर हम आ गए 8 अप्रैल पे, एंड 8 अप्रैल पे भी हमने अगेन हाफ बजट कर दिया, जैसा आप देख रहे हो कार पुश स्टार्ट वाले का, और इसको हम स्केल करते जा रहे थे। जैसा आप देखो 19,000 रुपए, 5,000 रुपए, 25,000 पे आ चुका है बजट। 9 अप्रैल को आप देखो, 9 अप्रैल को अगेन आप देखोगे सिर्फ 100 रुपए की ऐड चली है पुश स्टार्ट वाले कैंपेन की। एंड जो हमारा फ्लाइंग स्पिनर वाला कैंपेन है, ये सस्टेन कर पा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, सिर्फ इन 2 कैंपेन से सिंगल प्रोडक्ट है, हम 40,000 रुपए खर्च कर रहे हैं एक दिन का। एंड 10 अप्रैल को हम चलते हैं, अगेन आप देखिए 30,000 रुपए, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज हो गई थी प्रोडक्ट की। मैंने पूरे चैलेंज में कवर कर रखा है, बार बार बोल रहा हूँ कि सब कुछ कवर करके चल रहा हूँ मैं, रेपिटेटिव ना हो जाए सबके लिए जिसने चैलेंज देखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको डिटेल में जानना है क्या हुआ था इन सारे दिन में, तो आप मेरा चैलेंज पूरा देखिए, ठीक है। एंड इसलिए थोड़ा बजट कम था। फिर 11 अप्रैल को देखते हैं, थोड़ा बजट हमने बढ़ा दिया क्योंकि प्रोडक्ट का जुगाड़ हो गया था मेरे ख्याल से।
फिर 12 अप्रैल, फिर अगेन हमारा सस्टेनेबली हम इस प्रोडक्ट को चला रहे थे, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। ये अब देखिए प्रोडक्ट की जो कॉस्ट पर परचेज सस्टेन हो रखी है हमें, ठीक है। 100 रुपए कॉस्ट पर परचेज पड़ रही है, 18% जीएसटी मान ले तो 120 रुपए कॉस्ट पर परचेज हो गई। सब राउंड फिगर में पकड़ लो, 150 प्रोडक्ट कॉस्ट, 150 रुपए हमें बेचने की कॉस्ट और 150 रुपए ही हमें भेजने की कॉस्ट आ रही थी, शिपिंग कॉस्ट 450 रुपए आ रही थी। मैं आरटीओ मिला के बोल रहा हूँ, मान लो 100 रुपए का शिपिंग रेट है तो हमारा 80 रुपए हमारा आरटीओ आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता तो आप बस नंबर देखो। सो अगर हम कंक्लूजन करें तो हम 200 रुपए पर सेल से कमा रहे थे फ्लाइंग स्पिनर वाली से, जो हमने कैलकुलेशन करी थी, ठीक है। एंड अगेन अगर 4 अप्रैल को लेके चलूं तो आप देखोगे फिर यहाँ पे अगेन 31,000 पे हम सस्टेनेबली अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, कॉस्ट पर परचेज सस्टेन कर रही है। यहाँ पे आप देखो सस्टेनेबल सब कुछ चल रहा है। अगेन हमने दोबारा थोड़ा और स्केल कर दिया कि प्रोडक्ट का हमारा इंतजाम हो गया था, मिलने लग गया था हमको। फिर यहाँ पे अगेन 45,000 पे इस दिन हमने हमारे जो पोर्टेबल कंडीशनर है उसके कैंपेन्स लॉन्च कर दिए थे। आप देखो एकदम से छूटते ही फर्स्ट डे पे ही हमें पता था विनिंग प्रोडक्ट है, हमने देख रखा था कि लोग चला रहे हैं इसकी एड, बाहर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हमने एड पर अच्छे खासे बजट के साथ फर्स्ट डे पे हमने 15,000 रुपए खर्च करे और जैसी मेरी अजम्पशन थी एक एड हमने लॉन्च करी थी सिर्फ, और 3 एड सेट के साथ, जैसे मैंने आपको दिखाया। अगर हम इसके इंटरेस्ट में जाएं तो 3 एड सेट है। अगर मैं आपको इंटरेस्ट भी दिखा दूं इसके, हमने ये सारे एक्सक्लूड कर रखे हैं, स्टेट्स आपको भी करने चाहिए। ये फर्स्ट इंटरेस्ट है इसका, हमने एंगेज शो पर क्रॉस बाय कर रखा है होम अप्लायंस से। सेकंड हमारा हट गया, एक सेकंड हमारा एयर कंडीशनिंग में जो लोग इंटरेस्टेड हैं। थर्ड हमारा रेफ्रिजरेटर्स में जो लोग इंटरेस्टेड हैं। सो हमारा ये देखिए अच्छा खासा इसने हमें आरओआई दिया फर्स्ट टाइम पे ही, क्योंकि हम इसे 1500 रुपए का बेच रहे थे उस टाइम पे। एंड मैं अगर 17 अप्रैल पे आपको लेके चलूं तो आप देखिए अगेन इस पे हमने थोड़ा बहुत बजट बढ़ाया है, लेकिन हमारा सस्टेन कर रहा है ये। फिर 18 अप्रैल करते हैं। 18 अप्रैल को भी ये ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। 18 अप्रैल हमारा अमाउंट स्पेंट स्पिनर की आई थिंक उस दिन हमारी ऐड चली नहीं है, हमने एसी की चला रखी है, ठीक है। 19 अप्रैल को करते हैं। 19 अप्रैल को भी ऐड नहीं चली और शायद मेरे ख्याल से कुछ इशू था ऐड अकाउंट में, आई थिंक कुछ इशू था, ठीक है। जैसा आप देखो 20 अप्रैल को हमारी ऐड फिर से चलने लगी। सोचिए जब है कि हमारी 2-3 दिन ऐड चली नहीं है, जब हमने 1 करोड़ का रेवेन्यू हिट कर दिया 23 दिन में, ठीक है। यहाँ पे ऐड चली नहीं थी, आप देखिए अगेन। उसके बाद हमारी अच्छा याद आ गया, जो हमारा पोर्टेबल कंडीशनर है उसका अगेन सप्लाई का इशू था, बहुत ज्यादा डिमांड थी मार्केट में, हर किसी को वही चाहिए था। तो हमने जैसे तैसे करके कुछ कनेक्शंस लगा के उसका इंतजाम करा एंड फिर हमने दोबारा ऐड चलाई कम बजट के साथ फ्लाइंग स्पिनर। लेकिन देखो हमारा अच्छा खासा बिक रहा था, जैसे हमने उसे दोबारा करा तो हमें अच्छी खासी उसकी भी कॉस्ट पर परचेस आ रही थी, ठीक है। 21 अप्रैल की बात करें, ये आप देखिए अमाउंट स्पेंट यहाँ का फ्लाइंग स्पिनर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 22 अप्रैल की बात करें, फ्लाइंग स्पिनर तो पूरे चैलेंज के दौरान ही अच्छा चलता गया, एकदम अच्छी कॉस्ट पर परचेस दी है। मैंने यस्टरडे का भी अभी दिखाया, यस्टरडे भी मतलब ये सस्टेनेबली हमें बहुत अच्छी कॉस्ट पर परचेस दे रहा है, काफी अच्छा चल रहा है। आप ये देखिए हम धीरे धीरे पोर्टेबल फैन का अमाउंट स्पेंट बढ़ा रहे थे, कॉस्ट पर परचेस से इसकी बहुत ही कम आ रही थी। 1500 रुपए का प्रोडक्ट है और अब देखिए 50-50 रुपए कॉस्ट पर परचेस आ रही थी, ठीक है। 23 अप्रैल की बात करते हैं, ये देखिए आप 23 अप्रैल को हमने और बजट बढ़ा दिया, 20,000 पे पहुंच गया हमारा। 20,000 पे हमारा कुछ फ्लाइंग स्पिनर का भी है, 20,000 ही कुछ हमारा पोर्टेबल का भी है। 24 अप्रैल करते हैं। 24 अप्रैल को अगेन हमने और ज्यादा पोर्टेबल का बढ़ा दिया है, जैसा आप देखो। सो हमने कुछ 42,000 पे खर्च करे हैं। 25 अप्रैल को देखते हैं। 25 अप्रैल को और ज्यादा हमने पोर्टेबल का बढ़ा दिया है बजट, जैसा आप देखो 26-27,000 रुपए कुछ खर्च करें हमने पोर्टेबल वाले कैंपेन्स पे। एंड अगर मैं 26 अप्रैल दोबारा अगर 26 अप्रैल का दिखा रहा हूँ, 26 अप्रैल का आप देखिए, ठीक है। 20,000 पे इंटरेस्ट वाले कैंपेन पे 6,000 रुपए हमने करे हैं ब्रॉड वाले पे। टोटल हमारा हमने 26 अप्रैल को करे 51,000 प्लस स्पेंड, और ये विदाउट जीएसटी होता है, जो आता है 18% पे जीएसटी और लगाओ। सो राउंड फिगर में हमने 60,000 प्लस खर्च करे हैं 26 अप्रैल को, ठीक है। 27 अप्रैल को अगर मैं आपको दिखाऊं 55,000 प्लस हम कंटिन्यूअसली स्केल कर रहे हैं, क्योंकि हमें विनिंग प्रोडक्ट मिल चुका है जो हमारा पोर्टेबल फैन है, हम कंटिन्यूअसली बजट बढ़ाते जा रहे हैं। 22 अप्रैल को अगेन हमने थोड़ा बजट कम करा है, कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, हमने प्रोडक्ट रिवील भी कर दिया है एंड काफी लोग ऐड चला रहे हैं एंड फ्लाइंग स्पिनर लेकिन कंटिन्यूअसली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। 29 अप्रैल दिखाता हूं आपको। 29 अप्रैल को हमने हमारे पोर्टेबल फैन वाले कैंपेन्स बंद कर दिए हैं, हमें कॉस्ट पर परचेस वो अच्छी दे रहा है जैसा आप देखोगे, ठीक है। लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रखा है, सप्लाई में बहुत ज्यादा इशू है अभी इसका, तो हमने सोचा इसको बंद ही कर देते हैं। अब हमने रिवील कर दिया तो और लोगों को इसे चलाने देते हैं, हम हट जाते हैं पीछे। आप देखोगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा था, लेकिन हमने बंद कर दिया। 30 अप्रैल को करता हूं मैं, एक सेकेंड, जब हमने लास्ट टाइम बंद करा है 28 को बंद करा है। तो देखिए आप 40 रुपए कॉस्ट पर परचेस आ रही है और हमने यहाँ पे प्राइस कम कर दिया, 1300 का बेच रहे हैं और प्लस हमने एक अपसेल लगा रखी है 100 रुपए की, जैसा आपको दिखाया। लेकिन अगेन वही है कि जब भाई मैंने रिवील कर दिया, मैं कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ इतनी एडें चला के, है ना। सप्लाई का भी थोड़ा इशू आ रहा था, क्योंकि हर कोई पोर्टेबल फैन ही मांग रहा है। हमारे सप्लायर्स कह रहे हैं, जो हमारे पर्सनल सप्लायर्स हैं जिनसे हम काफी प्रोडक्ट लेते हैं, हमारी कैट लाइन चलती है वगैरह, लेकिन वो भी कह रहे हैं भाई पता नहीं क्या हुआ इस बार, इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, किसी के पास नहीं है। वो कह रहे हैं किसी के पास अगर 500-600 कार्टन भी है ना, कह रहे 2 मिनट में बिक जाएंगे
जाएंगे उसके, इतनी ज्यादा डिमांड है, मतलब करोड़ों का माल यूं बिक जाएगा इसका, इतनी ज्यादा हमने डिमांड क्रिएट कर दी थी, क्योंकि हर किसी को दिख रहा था भाई इसकी कॉस्ट ऑफ परचेस बहुत कम है, विनिंग प्रोडक्ट है, मास मार्केट है इसकी, हर किसी को प्रोडक्ट चाहिए, तो हर कोई यही प्रमोट कर रहा था। ठीक है, तो हमने सोचा इसको रहने देते हैं, करने देते हैं प्रोडक्ट प्रमोट। ठीक है, और यस्टरडे आप देखोगे हमने कल भी एड्स चलाई है, लेकिन अपने फ्लैंक स्पिनर की चलाई है, और आज भी हम चलाते, लेकिन आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलीज इट के सीओडी फॉर्म में इशू है, मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ। So, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने पिन कोड अपना सही डाल रखा है, अगर मैं ऑर्डर नाउ करूंगा आप देखिए इंटर वैलिड वैल्यू, तो यही इशू आ रहा था आज के दिन, आज 2 मई है, तो आप देखिए, तो इस चक्कर में हमने अपना फ्लैंक स्पिनर वाला कैंपेन बंद कर रखा है, क्योंकि फायदे नहीं था, सारे पैसे वेस्ट जाते, एंड हम इसकी ऐड कल चला लेंगे, कोई इशू नहीं है। सो अगर हम लास्ट 30 डेज देखें, लास्ट 30 डेज के अंदर हमने 8,35,000 रुपए खर्च करे हैं, एंड अगर इसमें जीएसटी भी जोड़ लो 18%, तो राउंड फिगर में आप कह सकते हो हमने 10 लाख रुपए खर्च करे हैं 1 करोड़ की सेल के लिए, 1 करोड़ 10 लाख की सेल के लिए टू बी एग्जैक्ट। अब मैं आपको अपनी सेल दिखाता हूँ, अपने स्टोर पे चलते हैं, ये हमारे हम अपने स्टोर पे आ चुके हैं, एंड अगर मैं टुडे ही करूं तो कोई सेल नहीं होगी, एक आधी होगी जो ऑर्गेनिकली आई है, 4 ऑर्डर्स आए हैं ऑर्गेनिकली, तो पता नहीं कैसे आए हैं, सुबह ही आए होंगे, कि आज के पूरे दिन तो रिलीज इट का सीओडी फॉर्म चला नहीं है। सबसे पहले मैं आपको 23 दिन के अंदर दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने टाइटल यही डाला कि 23 दिन के अंदर 1 करोड़ है ना, तो अब मैं 7 अप्रैल से 30 अप्रैल कर देता हूँ। सो आप जैसा कि देखोगे 1 करोड़ 6 लाख रुपए का हमारा रेवेन्यू है, मेरे ख्याल से मैं इसे 8 से भी करूंगा तो भी इतना ही है। हाँ, तो आप देखो 7 14 7 21 21 22 23, ठीक है, हमने 8 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में, 30 अप्रैल के दौरान, फुल हिंदी बोलते हैं, 30 अप्रैल के दौरान हमने 1 करोड़ 5 लाख रुपए की सेल करी है 23 दिन के अंदर। एंड लास्ट 30 डेज कर दूं मैं, अगर लास्ट 30 डेज, तो जैसा आप देखोगे 1 करोड़ 10 लाख की सेल करी है लास्ट 30 डेज में, और लास्ट 30 डेज का जो हमारा, जैसे मैंने आपको अभी दिखाई दिया था, 8,35,000 पे हमारा एड स्पेंड था, 10 लाख ही मान लो जीएसटी लगा के। एंड अब मैं आपको प्रोडक्ट की सेल दिखा देता हूँ बाय प्रोडक्ट, आपको कि भाई इसमें पता नहीं 10 प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, तो मैं आपको सेल दिखा देता हूँ। हम चलते हैं एनालिटिक्स पे, रिपोर्ट्स पे, सेल्स बाय प्रोडक्ट, ठीक है, तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो पोर्टेबल एयर कंडीशनर है वो सबसे ज्यादा बिका है, 62 लाख रुपए की हमारी सेल है पोर्टेबल एयर कंडीशनर से, या पोर्टेबल फैन बोल लो आप, हमने थोड़ा अट्रैक्टिव लगे इसलिए नाम दिया है पोर्टेबल एयर कंडीशनर। 45 लाख रुपए की हमारी सेल है मैजिकल फ्लैंक स्पिनर से, एंड 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी जो है हमारी, उससे हमें सेल है, जो हम एड ऑन बेच रहे हैं एज अप सेल, वो 2,25,000 रुपए उससे। एंड यूनिवर्सल कार पुश स्टार्ट बटन है, उससे हमें 45,000 रुपए की सेल है, ये हमें विनिंग प्रोडक्ट लग रहा था। कार पुश स्टार्ट कवर, ये वही 2 ही प्रोडक्ट हैं, सेम में आ रखे हैं। यूनिवर्सल स्टीयरिंग व्हील, जिसकी हमें 3 सेल आई थी, लेकिन हमने किल कर दिया, बहुत ज्यादा कॉस्ट और परचेस थी, 1,000 रुपए पड़ रही थी। सो सिंगल आप देखो 2 प्रोडक्ट से ही हमने ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए का रेवेन्यू करा लास्ट 30 डेज में। अगर सिर्फ 1 करोड़ की बात करूं तो हमने 23 दिन के अंदर ही 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हिट कर दिया है। अब बात करते हैं कि भाई इनसे फायदा कितना हुआ। अब ये सब तो हमने रेवेन्यू दिखा दिया, ठीक है, हमने एड स्पेंड दिखा दिया, अब प्रॉफिट तो बताओ भाई प्रॉफिट कितना हुआ। अब प्रॉफिट की बात करते हैं और चलते हैं हमारे P&L पे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारे फ्लैंक स्पिनर की कैलकुलेशन, ठीक है, उससे कितना हमें फायदा हुआ है। सो हमने इसके 6,489 यूनिट्स बेची हैं, वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो 697 रुपीज था। एंड जो प्रोडक्ट की अगर हम कॉस्ट देखें, पहले मैं इसका आपको क्लियर कर देता हूँ। टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे 6400 हमने कुछ डाले हैं, 45 लाख का रेवेन्यू हमारा यहाँ पे आ गया टोटल रेवेन्यू, आप देखोगे, और यहाँ भी देखोगे तो 45 लाख का रेवेन्यू है। बस यहाँ से 45 लाख से 10,000 रुपए का डिफरेंस है, जो हमारे इधर इस कैलकुलेटर में 10,000 ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि ये डिस्काउंट माइनस करके बता रहा है। जैसे आपने देखा डाउन सेल में 50 रुपए को डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ डिस्काउंट माइनस करके, लेकिन 10,000 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम लाखों में बात कर रहे हैं, है ना। अब हम बात कर रहे थे हमारे कैक की, जो हमारा कैक कितना रहा है एवरेज। अगर मैक्सिमम करूं मैं कैक को, हमारे कैक होता है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, ठीक है। सो यहाँ हमारा करीब 100 रुपए रहा है कैक, दोनों कैंपेन से आप देख सकते हो। हमने इसमें कुछ 4,75,000 कुछ इसमें, 1,28,000 कुछ इसमें, सो आप कह सकते हो 6 लाख हमने कुछ खर्च करे हैं एड में, और हमें जो कैक हमारा पड़ा है कुछ 100 रुपए आप कह सकते हो। ओके, सो हम यहाँ पे डाल देते हैं 100 रुपए में हम 20 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं जीएसटी के, वैसे 18 ही करते हैं, 18% है, तो 118 रुपए हमें कैक पड़ा है कस्टमर एक्वायर करने का। सो हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दी है, प्रोडक्ट प्राइस डाल दिया है, टोटल ऑर्डर्स हमने डाल दिए हैं कितने हुए, कैक हमने डाल दिया है हमारा 118 रुपए जीएसटी मिला के। बहुत लोग कहते हैं फेसबुक एड स्पेंड दिखा रहे हो 18% एक्स्ट्रा भी तो जीएसटी लेता है, तो आज हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आज फाइनल कैलकुलेशन है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब एड स्पेंड जैसा आप देख सकते हो 7,65,000 आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन से 6 लाख कुछ हो रहा था, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पे 7.5 लाख आ गया, क्योंकि हमने 18 रुपए एक्स्ट्रा जीएसटी के जोड़ लिए हैं, तो यहाँ पे हमारे एड स्पेंड में इंक्लूड हो चुके हैं। टोटल रेवेन्यू इतना है। सो अब बात करते हैं आरटीओ रेट की। ओके, डिलीवरी रेट हमारे क्या रहा है। सो आरटीओ रेट वैसे तो गाइस हमारे नॉर्मल स्टोर्स पे रहता है
है 20 से 30%, ठीक है, क्योंकि हम पूरा ऑप्टिमाइज करके काम करते हैं। लेकिन इस स्टोर में हमारा आरटीओ रेट थोड़ा ज्यादा रहा है, क्योंकि हमने क्या करा है, बहुत रैपिडली स्केल करा है आप सबको दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा जो गोल था कि हम एक प्रोडक्ट हमारा विनिंग हो जाएगा, उसको दिखाएंगे, उसकी केस स्टडी करेंगे, मजा आएगा। लेकिन बोरिंग हो गया था। अगर आप पूरा चैलेंज देखोगे 15 दिन जो हमने कवर करे हैं, तो 9वें-10वें दिन आगे बोरिंग हो गया था, सेम प्रॉफिट डेली डेली दिखाए जा रहे थे। तो हमने सोचा कुछ तड़का लगाना होगा इसमें, एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। वैसे हमारा प्लान था कि विनिंग प्रोडक्ट हमें दिख रहा था, पोर्टेबल फैन है साफ साफ, हमारा प्लान था अपने स्टोर पर लॉन्च करेंगे, प्राइवेटली किसी को दिखाएंगे नहीं, और अच्छा 5-10 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि दिखाते हैं, मजा आएगा, लोगों को भी मजा आएगा, सीखने को मिलेगा लोगों को बहुत कुछ। एंड हमने अपना लॉस करवाया, हमने स्टार्टिंग से ही कवर कर दिया। अगर आप देखोगे डे 11 में मैंने बता दिया है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी एड है, सब कुछ मैंने दिखा दिया। और इस चक्कर में काफी लोगों ने पोर्टेबल फैन की एड चलाई और मार्केट में सप्लाई नहीं है उस प्रोडक्ट की। आप देखोगे इतनी डिमांड हो रखी है अभी, क्योंकि हमने उसको इतना ज्यादा फेमस कर दिया है। एंड इसी चक्कर में बहुत ज्यादा हमारे पास भी ऑर्डर्स आ गए, जैसे मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे ऑर्डर्स बहुत जल्दी आ गए पोर्टेबल फैन से। सो इसी चक्कर में हम उनको मैनेज नहीं कर पाए, हमारे अदर स्टोर्स भी चल रहे थे, हमने रैपिडली स्केल कर दिया और हम उन ऑर्डर्स को ढंग से वेरीफाई नहीं कर पाए। इस चक्कर में हमारा जो आरटीओ रेट है 42% पहुंच गया। लेकिन वैसे अगर आप करोगे ढंग से वेरिफिकेशंस करोगे, कॉल करोगे हर किसी को, तो आपका 100% आरटीओ रेट 30% के करीब आएगा। लेकिन हमने जो गलती करी आप मत करना, हम तो चैलेंज कर रहे थे, हमें दिखाना है, ठीक है। सो 58% हमारा डिलीवरी रेट रहा, कम था एक्सपेक्ट, क्योंकि मैंने सबको बोला था कि 30% के करीब आएगा, लेकिन वो 42% आया। सो अब हमारा आप देखो डिलीवर रेवेन्यू 26 लाख कुछ था, आरटीओ ऑर्डर्स हमारे कुछ 2700 रहे, डिलीवर्ड ऑर्डर्स हमारे कुछ 3700 रहे, ठीक है। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स बात करें, 150 रुपए में कॉस्ट ऑफ गुड्स रही, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट पर ऑर्डर हमारा शिपिंग कॉस्ट 100 रुपए आ रही थी। आरटीओ जो हमारा कॉस्ट आ रही थी पर ऑर्डर 80 रुपए, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट से 20% कम ही रहती है आरटीओ कॉस्ट, 80 रुपए हमारी ये थी। पैकेजिंग कॉस्ट हमारी 5 रुपए आई। वैसे अगर आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के थ्रू करोगे तो 15 रुपए आएगी, लेकिन हम खुद कर रहे थे शिपिंग, क्योंकि हमें लोकल सप्लायर मिल गया था प्रोडक्ट का। और हमने सोचा इसे चैलेंज में कवर करेंगे सब कुछ, कि कैसे पैक वैक करते हैं, डब्बे वब्बे सब कुछ दिखाएंगे, लोगों को मजा आएगा देख के। तो इस चक्कर में हमने अपने पास ही स्टॉक मंगवा लिया, खुद ही पैकेज जाके सब कुछ करवा रहे थे। 100 में पैकेजिंग कॉस्ट बच गई काफी। एंड यहाँ पे ये हमें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, 150 से ज्यादा पड़ रहा था, लेकिन जब हमने अपने लोकल सप्लायर से ले लिया तो 150 रुपए का पड़ा, उससे भी कम पड़ा है वैसे 142 कुछ का, लेकिन मैं 150 लगा के चल रहा हूँ। सो ये हमारे नंबर्स रहे, और जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया वो आया 6,66,000 रुपए सिंगल प्रोडक्ट से एक महीने के अंदर, लास्ट 30 डेज के अंदर। एंड हमने जो ओवरहेड कॉस्ट निकाली इसके ऊपर की, वही टैक्सेस हो गया है ना, 18% टैक्स देने पड़ते हैं आपको। लेकिन काफी लोग ये नहीं समझते कि जैसे हम एड स्पेंड पे 18% देते हैं, है ना, 6 लाख रुपए था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 7.5 लाख रुपए। क्यों? हमने 18% जीएसटी दी है फेसबुक को, है ना। हम शिपिंग ये पे करते हैं 100 रुपए 80 रुपए, इस पे भी हम 18% जीएसटी देते हैं। हमें प्रोडक्ट खरीदते हैं 150 का, है ना, सप्लायर से, उस पे हम जीएसटी देते हैं 18%। सो ये सारे जो 18% जीएसटी देते हैं, हमें क्लेम ले सकते हैं इनका, अपने सीए से आप बात कर रहा। सो हमें अपने प्रोडक्ट पे 18% पे नहीं करने होते। हम माइनस जो हमें इनपुट आता है, जैसे मान लो हमें बना, हमने 1 लाख का प्रोडक्ट बेचे, 18,000 उस पर जीएसटी था, लेकिन हमें 10,000 रुपए का हमें इनपुट भी आ रखा था, हमने खर्चे करे थे, वहां से इनपुट आया, तो हमें पूरे 18,000 से माइनस 10,000 करेंगे जो हमारा इनपुट है, तो हमारा जो जीएसटी पे करना होगा वो सिर्फ 8,000 रुपए ही होगा। सो यहाँ पे इसलिए मैंने 15% रखा है ओवरहेड कॉस्ट, टैक्सेस और सैलरीज मिला के, क्योंकि 10% मैंने जीएसटी का मान लिया, 8-10%, उसके बाद 8-10% मैंने सैलरीज का मान लिया। सो यहाँ पे ये वेरिएबल कॉस्ट है, हो सकता है कि आप खुद ही सारा काम कर रहे हो तो आपकी सैलरीज की कॉस्ट यहाँ पे ना रहे, ठीक है। सो ये इसलिए वेरिएबल है, मैंने 15% ली है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। कैलकुलेटर की पूरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। सो हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल के आया, बिल्कुल नेट, वो 5,66,000 रुपए था, और ये सिर्फ हमने प्रॉफिट करा एक महीने के अंदर सिंगल प्रोडक्ट से। सो बुरा नहीं था, अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बनाया है। एंड ये जो पूरा प्रॉफिट कैलकुलेटर है, ये काफी काम आता है अगर आपको स्टार्टिंग में ही चेक करना हो कि अच्छा मेरा आरटीओ 50% में लगा लूं अगर, और अगर मैं इतने प्रोडक्ट बेच दूं, इतना मेरा कैक रहे, तो मैं कितना प्रॉफिट बना सकता हूं। तो हम इससे पहले ही अजम्पशन भी ले सकते हैं इस प्रॉफिट कैलकुलेटर की मदद से, तो बहुत काम की चीज है। काफी लोग पैसों में बेचते हैं ऐसी चीजों को, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। सो हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट की बात हो गई, 5,66,237 रुपए, 5,66,237 रुपए, ये हमने लिख लिया है। सो ये हमारा फर्स्ट प्रॉफिट हो गया फ्लाइंग स्पिनर से एक महीने के अंदर। अब बात करते हैं पोर्टेबल कूलर की। सो पोर्टेबल कूलर की हमने यूनिट्स बेची हैं, 4,685 हमने यूनिट्स बेची है पोर्टेबल कूलर की। और अगर आप देखोगे 2,25,000 रुपए तो हमें सिर्फ इससे बच रहा है, मतलब प्रॉफिट हमारा इससे भी ज्यादा निकलेगा। जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, 5 लाख जो कुछ आ रहा है और जो भी पोर्टेबल का आएगा उससे भी ज्यादा निकलेगा, क्योंकि आप जैसा देख सकते हो 2,25,000 की तो हमारी ये रिप्लेसमेंट वारंटी से भी सेल हो रखी है, और अदर सेल्स भी है। लेकिन मैं आपको कंजर्वेटिव अप्रोच लेके बता रहा हूँ कि हमने इतना पैसा अर्न करा है इस चीज से, और आप भी कर सकते हो। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं,
हमने अपने टोटल ऑर्डर्स डाल दिए। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट डाली। वैसे हम स्टार्टिंग में 97 बेच रहे थे हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है। फिर हमने 1297 प्राइस कर दिया, तो हम एवरेज इसे पकड़ लेते हैं 1397 का हम बेच रहे थे प्रोडक्ट कॉस्ट। कैक हमें काफी कम पड़ रहा था, जैसे मैंने आपको दिखाया, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। मैक्सिमम कर लेता हूँ कैक अपना इन दो कैंपेन्स का, मैक्सिमम है 46 रुपए 49 रुपए। हम इसे 60 रुपए मान लेते हैं 18% जीएसटी लगा के, ठीक है। 50 रुपए यहाँ से 10 रुपए हमने जीएसटी मान लिया, 20% तो 18%। सो हम 60 रुपए ले लेते हैं, कैक ज्यादा ही लेके चल रहे हैं। सो 2,81,000 रुपए हमने एड स्पेंड करे हैं। देख रहे हो आप कितना कम एड स्पेंड करा है। और यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू ये रहा है। अगेन हमने आरटीओ रेट 42% लिया है, 58% डिलीवरी रेट। एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट हम बात करें तो हम 600 रुपए ले रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें 650 रुपए पड़ रही थी, फिर हमें 500 रुपए भी हो गई, तो हम ज्यादा लेके ही चल रहे हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट वैसे 550 रुपए लेनी चाहिए मेरे को, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ इसको, ताकि आपको ओवर भी हाइप करके चीजें ना दिखाऊं, ठीक है। कंजर्वेटिव चीजें लेके ही चल रहे हैं। और यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट हमें इसकी ज्यादा आई है 150 रुपए, क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट था। 120 रुपए हमें इसकी आरटीओ कॉस्ट आई है। पैकेजिंग भी हम ये ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के थ्रू कर रहे थे, खुद कुछ हमने पैकेज नहीं करा है। 25 रुपए पैकेजिंग की कॉस्ट आई है, क्योंकि ये बड़ा प्रोडक्ट था, इसका गत्ता वत्ता सब कुछ बड़ा होता है। सो यहाँ पे इसलिए हमें इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आई है। और ये में भी कमी होगी कि 2 सप्लायर के थ्रू हमने करा है। एक ने हमसे थोड़े 25 रुपए लिए, एक ने कुछ 15 रुपए कुछ लिए। सो ये है, बाकी मैं 25 रुपए लेके चल लेता हूँ। सो अब यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है बिना टैक्सेस बिना ओवरहेड एक्सपेंस निकाले, वो 11 लाख है। अगर हम ओवरहेड निकाल लें, टैक्सेस निकाल लें, तो वो 9,55,000 रुपए हमने हमारे पोर्टेबल फैन से कमाए हैं, ठीक है। 9,55,000 रुपए। सो 9,55,000 रुपए हमने हमारे पोर्टेबल फैन से कमाए। अगर मैं इसे टोटल कर लूँ, सो अगर मैंने टोटल प्रॉफिट कर लिया दोनों प्रोडक्ट्स का, लास्ट 30 डेज में हमने 15 लाख रुपए का प्रॉफिट करा है दोनों प्रोडक्ट से। एंड 50,000 रुपए यानी पर डे हमने इससे कमाए हैं हमारे ड्रॉपशिपिंग स्टोर से, जो हमने मजाक में बनाया था कि चलो चैलेंज करते हैं यूट्यूब पे, लोगों को दिखाते हैं कि इंडियन ई कॉमर्स में कितना पोटेंशियल है ना। सो ये हमारे गाइस आपके सामने नंबर है। हर चीज हमने हायर साइड पे लेके चले हैं, आरटीओ रेट से लेके हर चीज। हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा आरटीओ रेट आया, अगर आप सारे ऑर्डर ढंग से वेरीफाई करोगे तो आपका 30% के करीब आएगा आरटीओ रेट। सो जब हमारा इतना प्रॉफिट है, एंड अब मैं इसे साइड कर लेता हूँ। सो गाइस काफी लोग कहते हैं कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसे कमाने के लिए, है ना, इंडिया में स्कोप नहीं है। सो गाइस ये स्कोप आपको दिख चुका है, अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हमने इतना कम टाइम लगा के, स्टार्टिंग में ही लगा था टाइम, जो लगा था 4-5 घंटे लगे थे स्टार्टिंग में। स्टोर सेटअप 4-5 घंटे, प्रोडक्ट रिसर्च करना वरना सब कुछ, फिर प्रोडक्ट पेज डिजाइन करना, उसमें ही लगा टाइम। उसके बाद सारा ऑटोमेटेड था, डेली का वही 15-20 मिनट का काम। रात को कैंपेन ऑप्टिमाइज कर लिए। मेरा एक दोस्त है राकेश, जो मेरे साथ ही काम करता है, वो पूरा इसका मैनेज कर रहा था बैक एंड। उसका टाइम लग रहा था, उसका कह सकते हैं कि वो अपना टाइम दे रहा था इस पे, सप्लायर से बात करना, सारी फुलफिलमेंट वो देख रहा था। मेरा डेली का 1-2 घंटा लगा, और उसका लगा लो आप आधा दिन उसका इसी चीज में जा रहा था, सारा प्रोसेसेस मैनेज करने में। सो आप कह सकते हो कि एक जना अकेला भी अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो 50-60 हजार रुपए डेली के कहीं नहीं गए, इजिली बना सकता है वो। इतना स्कोप है इंडियन ड्रॉप शिपिंग में। एंड ये मैंने आपको लाइव अपने चैलेंज में दिखा दिया है, एंड पूरी केस स्टडी जो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है इसमें दिखा दिया है, ठीक है। आप पूरा मेरा चैलेंज देखो, आपको और भी मजा आएगा। लास्ट जो 15 डेज हमारे रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी मेरे। एंड अब बात कर लेते हैं सरप्राइज की, जो लोग एंड तक रुके हैं, यानी आप पूरी वीडियो देखते हो मेरी, सो आपके लिए सरप्राइज है सिर्फ। सो गाइस मैंने प्लान करा है कि आप में से किन्हीं 10 लोगों को ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसा नहीं देना। एंड आपको अपनी एक भी रुपया आपको कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना, 10-10 हजार रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा आप सबके ऊपर, ठीक है। सो ये मेरा प्लान है, और वो 10 लोग कैसे डिसाइड होंगे आपको कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे। एंड रैंडमली मैं इंस्टाग्राम पे आज से 2 हफ्ते बाद पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे मैं 10 कमेंट पिक करूंगा, एंड आपको मैं गाइड करूंगा कि कैसे आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो, और 10-10 हजार रुपए बेसिकली गिव अवे आप सबको मेरी तरफ से। सो कमेंट कर दीजिए नीचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।